राइट, सो राइट डाउन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स को कंडक्टर्स भी बोलते हैं। मेटल्स को कंडक्टर्स भी बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, metals, they are good conductors, good conductors of current। तो मेटल्स में करंट बहता है। मेटल्स में मेटल्स में करंट बहता है। कंडक्टिविटी जो उनकी होती है सिग्मा। कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी सिग्मा है वो वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। करंट बहुत अच्छे से बहता है, कंडक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, तो सिग्मा जो है उनका वेरी लार्ज होता है। थर्ड पॉइंट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको भी पता है, मैं अभी बात करूंगा ईजी के बारे में, एनर्जी गैप। बहुत ही सिंपल है। नाउ दिस इज द एनर्जी गैप। पीबी मतलब कंडक्शन बैंड, बीबी मतलब वैलेंस बैंड। आपको स्ट्रेट अवे दिखाई देता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में कोई भी मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है। नॉर्मली हमने देखा था इंसुलेटर में ईजी कितना होता है, मिनिमम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे व्हाट इज द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, कितना गैप है आपको दिखाई देता है, यहाँ पे गैप ही नहीं है, गैप इज 0। सो ईजी इज इक्वल्स टू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन केस ऑफ मेटल्स या फिर कंडक्टर्स। तो अगर आपको कभी ये डायग्राम दिखा क्वेश्चन में कि एनर्जी गैप है ही नहीं, देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, कोई गैप नहीं है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में, आप स्ट्रेट अवे लिख सकते हो, तो ये है मेरा मेटल के बारे में ये डायग्राम या फिर कंडक्टर्स है। सो कंडक्टर्स या फिर मेटल्स में ईजी होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो किसका टेम्परेचर बढ़ाना है वो हम बाद में सीखेंगे। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, बाद में ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप हो जाता है। अभी थोड़ा मतलब अभी आपको समझ में आता है इसके ऊपर का कंडक्शन बैंड, इसके नीचे का वैलेंस बैंड, लेकिन आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड आपको पूरा सेम ही दिखाई देगा। राइट, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड सेम ही दिखाई देगा आपको। फोर्थ, नेचर ऑफ बॉन्डिंग। इंसुलेटर में था आयोनिक बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इंसुलेटर में हमने देखा था आयोनिक बॉन्ड होता है। यहाँ पे होता है मेटालिक बॉन्ड, यहाँ पे होता है मेटालिक बॉन्ड, यहाँ पे होता है मेटालिक बॉन्ड। फिफ्थ पॉइंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मेटल्स आर यूनिपोलर, यूनिपोलर इन नेचर। मेटल्स आर यूनिपोलर इन नेचर। यस, मुझे पता है कि सर ये यूनिपोलर मतलब क्या है, यूनिपोलर मतलब क्या है। यूनिपोलर मतलब, यूनिपोलर मतलब सिंपल वर्ड्स में वी कैन से ओनली वन टाइप ऑफ करंट फ्लो। करंट फ्लो है, या फिर वो ओनली वन टाइप ऑफ करंट में बोलता हूँ, नॉट करंट फ्लो,
ओनली वन टाइप ऑफ करंट। तो फिर करंट तो एक ही टाइप का होता है। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रॉन करंट एंड होल करंट। अगेन ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन करंट होता क्या है, होल करंट होता क्या है। यूनी मतलब वन, यूनी मतलब वन, यूनी मतलब वन, बाय मतलब टू, सो यूनी मतलब वन, यूनिपोलर, यूनिपोलर मतलब वन, यूनी मतलब वन होता है, बायपोलर मतलब दो, बाय मतलब दो। सो मेटालिक्स, metals are unipolar in nature, मतलब there is only one type of current and लिख सकते हो आप current is due to due is due to flow of current is due to flow of electrons, current is due to flow of electrons। so metals में एक ही करंट, एक ही टाइप का करंट होता है, दैट्स व्हाई वी से इट इज अ यूनिपोलर। वो कौन से टाइप का करंट होता है, कौन करंट फ्लो करवाता है, करंट क्यों फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होता है। यस, तो अभी हमको ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जिसमें करंट फ्लो होता है, जिसमें करंट फ्लो होता है। आपको अभी एग्जाम्पल्स लिखने हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। यस, सोचो ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जिसमें करंट फ्लो होता है। तो एल्यूमिनियम आपने देखा होगा, कॉपर, गोल्ड, राइट। एल्यूमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है। तो ये सारे मेटल्स के ग्रुप में आते हैं एंड इन सभी एलिमेंट्स में करंट बहुत होता है, इनकी कंडक्टिविटी बहुत होती है। सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ करंट, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ करंट। तो इन शॉर्ट एक बार रिवीजन करते हैं जो पढ़ा है अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मेटल्स में क्या होता है, कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है। सो ये जो सिग्मा होता है, सिग्मा इज वेरी लार्ज, सिग्मा इज वेरी लार्ज। थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, there is no any gap between conduction band and valence band. So Eg, energy gap, is 0 electron volt. So यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो आराम से कंडक्शन बैंड में जा सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल वोल्टेज। सो ये सब पढ़ेंगे हम। हमको अभी आगे पढ़ना है एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, तब आपको ये डिटेल में आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, Eg जीरो है। तो अगर पूछा कि Eg जीरो है तो क्या है, ये इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है या फिर कंडक्टर है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। Eg जीरो है मतलब ये कंडक्टर है या फिर मेटल है। यस, किस टाइप का बॉन्डिंग होता है, वी हैव मेटालिक बॉन्ड, वी हैव मेटालिक बॉन्ड। इंसुलेटर में हमने देखा था वी हैव आयोनिक बॉन्ड। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है बॉन्डिंग के ऊपर, राइट। सो मेटल्स आर यूनिपोलर इन नेचर, मतलब करंट बहता है ड्यू टू ओनली वन विच इज इलेक्ट्रॉन्स, करंट बहता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, एग्जाम्पल्स है एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स, सॉरी। So properties of semiconductors. So this is the hero of our movie because हमारे टॉपिक का नाम ही सेमीकंडक्टर है। So ये properties of semiconductors are very important, ये तो आपको पता होने ही चाहिए। So write down properties of semiconductor, right on first point, semiconductor materials। सेमीकंडक्टर का सेमीकंडक्टर को आई विल राइट एस डॉट सी, मतलब सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स belongs to belongs to fourth group,
फोर्थ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। फोर्थ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल में जो फोर्थ ग्रुप है उसमें जो एलिमेंट्स है वो सारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन वो मैं भी बताऊंगा, मैं वो भी बताऊंगा। तो अगर ये फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स है तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एग्जैक्टली exactly. तो उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो सेमीकंडक्टर मटेरियल हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन outermost orbit, in outermost orbit। right। third point, very important point, third point is very important point। I'm going to discuss about EG, energy gap semiconductors। तो मेरा ये होगा कंडक्शन बैंड CB मतलब कंडक्शन बैंड, ये होगा VB मतलब वैलेंस बैंड। CB is conduction band and VB is valence band। Now gap है क्या? Is there a gap between conduction band and valence band? Yes, conduction band and valence band में gap है, जो metals या conductors में नहीं था और जो insulator में बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन semiconductors में ये gap होता है। EG is less than, yes ध्यान दो यहाँ पे, EG is less than or equal to 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपको ये कभी दिखा कि क्वेश्चन पूछा है कि ईजी दिया है, एनर्जी गैप दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर वो बोलता है कि ईजी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कौन सा मटेरियल है? तो आप यहाँ से देख सकते हो ये एक सेमीकंडक्टर है। तो आपको ये गैप थोड़ा सा दिखाना है, थोड़ा सा दिखाना है, एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है? इक्वल टू और लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इक्वल टू और लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईजी मतलब ये गैप। ये जो गैप है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ये गैप कितना है? इट इज इक्वल टू और लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, सेमीकंडक्टर्स आर bipolar in nature। Semiconductors are bipolar nature। मेटल्स या फिर कंडक्टर्स कैसे थे? यूनिपोलर थे। यहाँ पे है बाइपोलर, बाय मतलब दो, बाय मतलब टू, बाय मीन्स टू। नाउ बाइपोलर इन नेचर मतलब यस, बाइपोलर इन नेचर मतलब we have we have two types of current, we have two types of current, we have two types of current। पहला है इलेक्ट्रॉन करंट, जो कि होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो सेमीकंडक्टर में दो टाइप के करंट बहते हैं, एक है इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम इलेक्ट्रॉन करंट बोलेंगे, एंड देयर इज वन मोर, आपने नाम सुना होगा नहीं होगा, राइट, देयर इज वन मोर, उसको बोलते हैं होल करंट, HOLE, होल करंट।
सर ये इलेक्ट्रॉन करंट, होल करंट क्या होता है, अगेन मैं बताता हूँ आपको, ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन करंट क्या है, होल क्या होते हैं, होल करंट क्या होते हैं, ये आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अभी हम बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आर बाइपोलर इन नेचर, बाय मतलब दो। सो सेमीकंडक्टर्स में दो तरह के करंट होते हैं। सो वन करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and second current is due to flow of holes. So we have electron current and we have hole current, right? बाद में जब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, विल कम अक्रॉस समथिंग कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट। आपके सिलेबस में है लेकिन ज़्यादा नहीं है, एक थोड़ा सा ही पार्ट है। तो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट वो भी हम देखेंगे, वो भी सेमीकंडक्टर में ही होता है। सेमीकंडक्टर में दो तरफ के करंट होते हैं, वन इज इलेक्ट्रॉन एंड होल, उनको ही बोलते हैं ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट। तो वो भी हमको देखना है। यस, एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर, एग्जाम्पल्स ऑफ सेमीकंडक्टर, यस, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो फोर्थ ग्रुप में आते हैं, फोर्थ ग्रुप में आते हैं? यस, वेरी फेमस, वेरी फेमस जो हम इस सेक्शन में बहुत पढ़ेंगे, वो एक है सिलिकॉन एंड दूसरा है जर्मेनियम। तो इस चैप्टर में हमको पूरा सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में थोड़ा बहुत, मतलब इतना डिटेल नहीं है, लेकिन जहां जहां सेमीकंडक्टर यूज होगा वहां वहां सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आएगा। नाउ नाउ कम्स द मेन पार्ट, ये सेमीकंडक्टर होता क्या है? सेमीकंडक्टर, कंडक्टर मतलब कंडक्टिविटी अच्छी है, सेमीकंडक्टर मतलब क्या है? नाउ सिंपल है, इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब जिसमें करंट नहीं बहता, उसमें कंडक्टिविटी जीरो है। और हमने देखा था मेटल्स, मेटल्स में कंडक्टिविटी कितनी है? वेरी हाई, वेरी हाई, राइट। सो हमको जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम बनाते हैं, फॉर वेरी स्मॉल एग्जांपल, आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, डायोड होता है एक, पीएन जंक्शन डायोड, या फिर ट्रांजिस्टर होते हैं। ये तो बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स हो गए, आपके लेवल के लिए इतना ही है। तो ये जो सेमीकंडक्टर हम जो डिवाइसेस बनाते हैं, डायोड्स या ट्रांजिस्टर्स, अगर मैंने इंसुलेटर से बनाया तो कभी वो यूज ही नहीं होगा, बिकॉज करंट ही फ्लो नहीं होगा, तो वो डिवाइस कभी काम ही नहीं करेगा। अगर मैंने मेटल्स का बनाया, वो डिवाइस मेटल्स के बना है, तो उसमें बहुत करंट बहेगा। सो बहुत चांसेस है कि वो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो जल जाएगा, बिकॉज बहुत करंट है। सो ये भी नहीं चलता इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के लिए, और ये भी नहीं चलता टू मेक अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। व्हाई? इंसुलेटर में करंट है ही नहीं, और मेटल्स में तो बहुत करंट है, हमको बीच का चाहिए। सो वी यूज सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स। सो इन शॉर्ट, सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कैसी होगी? इन शॉर्ट, सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा होगी, मतलब जीरो तो नहीं होगी, इंसुलेटर से ज्यादा होगी और मेटल से कम होगी। इंसुलेटर में जीरो करंट होता है, मेटल्स में बहुत होता है, आपको मीडियम चाहिए, मीडियम चाहिए। तो दैट्स व्हाई वी यूज सेमीकंडक्टर्स। सो सेमीकंडक्टर्स आप लिख सकते हो डेफिनेशन, सेमीकंडक्टर्स are those material in which the conductivity is larger than insulator. In semiconductors, the conductivity is larger or greater than insulator but less than that of metals. सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा होगी लेकिन मेटल से कम होगी। मेन मुद्दा फिफ्थ, सिक्स्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट। इन सेमीकंडक्टर या फिर विथ हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टर, विथ हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टर, we can we can
control the current. We can control the current. तो जितना हमको करंट चाहिए एक डिवाइस बनाने के लिए, बहुत कम रिक्वायरमेंट है करंट का, तो वी विद द हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टर हम करंट कंट्रोल कर सकते हैं। हम करंट हमको जितना चाहिए, जितना एप्लीकेशन का रिक्वायर्ड है करंट, उसी प्रकार का करंट अगर हमको देना है, सो सेमीकंडक्टर से वो पॉसिबल है, बिकॉज इन सेमीकंडक्टर वी कैन कंट्रोल द करंट। इंसुलेटर में तो करंट है ही नहीं, और मेटल्स में तो करंट बहुत है, बहुत का हम कम नहीं कर सकते मेटल्स में, बिकॉज वी कैन नॉट कंट्रोल द करंट। एंड इंसुलेटर में करंट बहता ही नहीं है, तो उसमें करंट आएगा ही नहीं। सो मिड पॉइंट वी यूज सेमीकंडक्टर्स टू मेक ऑल द सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस, टू मेक ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सो ये थी कहानी अबाउट प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर हमने पढ़ा है। इंसुलेटर में मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनर्जी गैप। तो इंसुलेटर में जो एनर्जी बैंड डायग्राम है, तो द स्पेस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड इज मिनिमम इंसुलेटर में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 6 तो भी इंसुलेटर, 8 इंसुलेटर, मिनिमम 5। 5 के ऊपर जो भी वैल्यू होगा वो इंसुलेटर में ही काउंट होगा। तो इंसुलेटर में वो इंपॉर्टेंट था। सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप जो होती है वो होती है मैक्सिमम 1.5। मैक्सिमम इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो Eg is less than or equal to 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो इसमें हमने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर, मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स पढ़े हैं। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।